शुरू हो चुकी है पत्रिका की जन गण मन यात्रा, जहां प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी निकले हैं देश का जायजा लेने के लिए जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। जन गण मन यात्रा का राजस्थान का टूर पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब यात्रा पहुंच चुकी है भोपाल में, और मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वे मिल रहे हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी से और बता रहे हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। पत्रिका जन गण मन यात्रा की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ पत्रिका प्लेटफॉर्म्स पर। पढ़ते रहिए पत्रिका, देखते रहिए पत्रिका टीवी, लॉग ऑन टू पत्रिका.com, सुनते रहिए FM तड़का। उनसे मुलाकात अच्छी रही। हमको काफ़ी सजेशंस उन्होंने दिए कि कैसे हमको आगे और काम करना चाहिए और इलेक्शंस के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो सब उन्होंने बताया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने यही बोला है कि आप लोग महिलाएं मतलब जाके ग्रुप्स में, और जो लेडीज़ इलेक्शन मतलब वोट डालने नहीं चाहती हैं तो आपको उनको मतलब वहाँ पर बूथ तक पहुँचाना चाहिए और उनका वोट डलवाना चाहिए। प्रेरणाप्रद बातें हम लोगों को बताई हैं, कही हैं कि हम लोग कैसे आपस में मिलजुल कर रहें, कैसे हम जागृत करें। और आज जो सीट्स हम लोगों को रिजर्व हुई हैं तो योग्य महिलाएं कैसे उस पद तक पहुँचें। तो सबसे पहले तो हम जागृत होंगे कि हम वोट करें और सब मिलजुल कर रहें, और केवल हम ये भाव रखें कि हम एक आत्मा हैं, हम कोई शरीर नहीं है, हम कोई बटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं, हम एक आत्मा है जो सही मार्ग है उस पर चलें, और हम अच्छे से समाज के लिए कैसे हम समाज का निर्माण कर सकते हैं, इस उद्देश्य से उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया। आज हमारी बहुत ही शानदार मुलाकात सौभाग्यशाली है कि पत्रिका के समूह के संस्थापक श्री गुलाबचंद कोठारी से बहुत सौजन्य भेंट हुई और सहृदय और सहज रूप से उनसे मुलाकात हुई। विशेष रूप से जब हमने भोपाल के बारे में उनसे जो बताया तो हमने ये पाया कि अधिकांश समस्याओं के बारे में उनको पहले से ही जानकारी थी और उनके निराकरण के लिए उन्होंने की अदम्य इच्छा थी। और उनके बातचीत के दौरान एक बात विशेष हमको उनके द्वारा प्रेरणा के रूप में प्राप्त हुई कि हम लोगों को किसी भी समस्या के निदान के लिए हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा, और कोई भी लड़ाई है चाहे शासन के साथ, प्रशासन के साथ, या अतिक्रमणकारियों के साथ, या ऐसे व्यभिचारियों के साथ, तो उसके लिए हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। पत्रिका का इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी हम लोग किसी समस्या के लिए पत्रिका से संपर्क करते हैं तो वो लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रकार की कवरेज करते हैं, जिससे सामान्य जन में इस भावना का बहुत अच्छा प्रचार होता है। और जो हमारी मुहिम चल रही है अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध, पार्किंग के विरुद्ध, और भोपाल में पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उनके विरुद्ध हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसमें सकारात्मक सहयोग पत्रिका का हर समय मिलता है। कोठारी जी के सामने यह भी प्रस्ताव आज रखा गया कि क्यों न एक पर्यावरण से संबंधित एक स्तंभ यहाँ पर एक या तो गार्डन या कोई अच्छा तालाब पत्रिका समूह स्वयं अपने पहल करके उसको निर्मित करे, जिसका मेंटेनेंस और उसका रखरखाव हम लोग भोपालवासी करेंगे। तो निश्चित रूप से पत्रिका के द्वारा भोपाल वासियों के लिए बहुत शानदार ये स्तंभ होगा। गुलाब कोठारी बाबूजी जो हैं उनसे मिलने की इच्छा बहुत समय से थी, और मुझे लग रहा था कि एक इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग जो है हमने अपने उन सामाजिक सरोकारों को ठीक करने के लिए लिया जिसमें जो है उनकी अभिरुचि तो पहले से थी और हम लोगों को इसमें पूरा जीवन ही लगा हुआ है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे, जैसे वो कह रहे थे कि आपके यहाँ जो पूरी विश्व की धरोहर है, बड़ा तालाब है, उसके चारों तरफ इंक्रोचमेंट्स का जो पूरा मामला है, मसला है, वो एड्रेस नहीं हो पा रहा, कोई सरकार नहीं कर रही। तो हमारे साथियों ने आश्वासन दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो इंक्रोचमेंट का मामला है और हमने केस लगाया है। मेरे केस हैं, जब 4 केस तो खुद के ही हैं, तो कैसे कहें, तो मुझे लगा कि वो चीज़ें कैसे होंगी। इस बीच में मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारी बहुत सारी बातों को, स्पेशली जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको लेकर के, तो बाबूजी जो हैं वो बहुत अक्री हैं और यहाँ का सारा स्टाफ जो है बहुत बेहद जो है संजीदा है। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट की कवरेज जो है वो पत्रिका करता है। यहाँ के स्टाफ में ईमानदारी बहुत है, जैसा कि दूसरे अखबारों में नहीं है। यहाँ पर ईमानदारी भी बहुत ज़्यादा है इस विषय को लेकर के। लेकिन जो मेरे ग्रीवेंसेस थे, वो ग्रीवेंसेस मैंने इस बात को कहा कि क्यों ना पत्रिका जो है वो इट कम फॉरवर्ड, वो बाहर आए और उसमें वो खुद एक मॉडल ले लें ना, किसी तालाब को गोद ले लें
या किसी जंगल को ले ले और वो क्या हो, पत्रिका का हो जाएगा वो, और उसके बीच में हम लोग पूरा सहयोग देंगे। विशेषकर मास्टर प्लान को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बाबूजी ने ये बताया कि किस तरह उन्होंने राजस्थान में मास्टर प्लान को लेके सारे कोर्ट के केसेस से एक नज़ीर बनवाया है। उसी तर्ज पे हम भी मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। भोपाल का मास्टर प्लान अभी प्रस्तावित है, जो कुछ प्रभावशील लोगों के कारण आ नहीं पा रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं उसी केस का आधार बनाते हुए कोर्ट में भी जाएंगे और मास्टर प्लान पे ज़्यादा से ज़्यादा और भोपाल की खूबसूरती के लिए जो भोज वेटलैंड है उसके संरक्षण के लिए पूरा काम करने का हमने उनसे भी वादा किया है और उनसे भी पूरा सहयोग मांगा है। बाबूजी से चर्चा हुई हमारी, एक तो जो जंगल कट रहे हैं उसके बारे में, और विकास के नाम पर जो वृक्षों को काटा जा रहा है उसके लिए हमारी चर्चा हुई कि इस तरीके से हम जिन वृक्षों को बचा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उनको भी जो है वो काट दिया गया जिनको नहीं काटना था। इसी तरीके से जो है मेरी उनसे चर्चा हुई खंडवा से बुरहानपुर क्षेत्र की, और खंडवा से बुरहानपुर क्षेत्र में जो है वो उन्होंने कहा कि मैं खंडवा से आगे जा ना सका। उसका रीज़न कि सड़क इतनी ख़राब है कि हम आगे नहीं पहुंच पाए। 45 किलोमीटर का जंगल पूरा काट दिया गया। पत्रिका ने उठाया है उस मुद्दे को। मैं 7 साल से वहाँ पे लड़ रहा हूँ और 45 किलोमीटर का जंगल कट गया। मंत्रियों से लड़ा हूँ मैं वहाँ पे, पट्टे नहीं बटने दिए मैंने वहाँ पे। इस तरीके से काम किया है। पत्रिका अगर सहयोग करेगा और हमें मिलता रहेगा तो ये वन जो हैं बच जाएंगे। बेसिकली मैं प्लांटेशन कराता हूँ, निःशुल्क पौधारोपण कराता हूँ। अभी तक 3,33,000 पौधे लगवा चुका हूँ जो वृक्ष बन गए हैं, औषधियाँ दे रहे हैं और फल दे रहे हैं। तो इसके ऊपर चर्चा हुई, बड़े तालाब के ऊपर चर्चा हुई इस तरीके से कि कैसे कर सकते हैं। सुभाष पांडे जी हमारे साथ में थे, उन्होंने भी कहा कि हम इस तरीके से जो है वो जंगलों को बचा सकते हैं। एक पौंड जो है वो पत्रिका ले ले कि इसको हमने ले लिया है और इसको विकास करेंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे, हमसे जितना बनेगा उतना सहयोग करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। उनमें यही है कि क्या परेशानियां हैं व्यापारियों की, होटल वालों की, और सरकार की क्या कार्यकाल में क्या कमियां हैं और कैसे आप लोगों को लग रहा है, इसी चीज़ों पर चर्चा की गई। कितनी बातों को आप एक्सप्लेन कर सकेंगे? नहीं, जो उन्होंने पूछा और जो हमारी मंशाएं थी हमने सब बयान कर दी उनको। मुख्य समस्या क्या है यहाँ की भोपाल की? मुख्य समस्या तो क्या, व्यापारी परेशान है। एक समस्या तो है नहीं जो गिनाई जाए, अनेक समस्याएं हैं जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, जनगण मन यात्रा जो चल रही है इस पे आपके क्या विचार हैं? प्रधान सर, मैं खुद निकले हैं तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यापार जगत से हूँ, मैं नेतागिरी के ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। सर, इलेक्शंस आने वाले हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका मैसेज? सोच समझ के दें, क्योंकि आगे 5 साल तक आपको झेलना है। आज सोच समझ के वोट दें ताकि आगे आपको पछतावा ना करना पड़े कि हमने क्या गलती कर दी। संपादक महोदय से हमारी सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात की। जो अभी 18 दिन कृषकों की, व्यापारियों की जो प्रदेशव्यापी हड़ताल चली है उस संबंध में भी उन्होंने पूरी जानकारी ली कि इश्यूज़ क्या हैं। हम लोगों ने भी उनको बारीकी से इश्यूज़ बताया कि ये हमारी समस्याएं हैं और इस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने पूरा आराम से एक एक चीज़ सुनी, एक एक इश्यूज़ पे चर्चा की। अपने को 5 साल का आगे का भविष्य कैसा हो ये वोटर डिसाइड करना चाहिए। ऐसा आपको जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो आपके दुख सुख और हर वक्त आपके साथ हो, साथ ही भोपाल के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए उसकी भावना शुद्ध हो। सब हुई गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार और ये कन्या कौशल शिविर, ये सभी मैंने उनको बताए। फिर उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। बाकी की यही सब बातें थी। अच्छा, इनमें आप क्या देखती हैं, आने वाली पीढ़ी के सामने क्या मुद्दे हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है? मुद्दे तो यही रहेंगे, बच्चे अच्छे संस्कारी बने, पहली बात है, सनातनी बने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे संस्कार प्राप्त करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। संस्कार अपने पास है तो सब कुछ है। सर को हमने भोपाल से जुड़े हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताया, यहाँ पे हो रही गतिविधियों के बारे में बताया, जिनको उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी चीज़ें चल रही। बाकी उन्होंने हमें कुछ अच्छी सलाह दी आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, कि हमेशा लोगों की मदद करते रहिए। क्या सीख मिली आपको, क्या सलाह मिली आपको? सर ने हमको यही बोला कि अपनी कमाई आप तो हमेशा अपने लिए करते हैं, थोड़ा सोसाइटी के लिए करिए। आप अपनी सोसाइटी में क्या दे सकते हैं आप हमेशा देने की कोशिश करिए, अपने आप बड़े बन जाएंगे। इलेक्शंस आने वाले हैं और बहुत से यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि मैं अगर वोट नहीं डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? नहीं सर, एवरी वोट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम सबको वोटिंग करनी चाहिए। आई अप्रिशिएट फॉर वोटिंग, इंकरेज न्यू जनरेशन कि वो वोटिंग करें।
और मैं कहूँगा कि अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी और एक अच्छा इकोसिस्टम होगा, एक सपोर्टिव इकोसिस्टम होगा, तो सब ग्रो करेंगे, बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे, फैमिलीज भी ग्रो करेंगे। विमेंस रिजर्वेशन बिल पारित हो गया है राज्यसभा के अंदर। जी सर। डू यू थिंक फीमेल्स कैन मेक बेटर पॉलिटिकल पर्सन? यस सर, डेफिनेटली सर। सबके अंदर अपना एक लीडरशिप स्किल होता है, वो मेल हो या फीमेल हो, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। फीमेल्स में वो कौन सी एक क्वालिटी होती है जो उनको एक अच्छा लीडर बनाती है? सर फीमेल्स का एक बहुत अच्छा बोलना चाहिए ना, एक अपनत्व का भाव होता है, मातृत्व का भाव होता है, उससे वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करती है। हम कई बार थोड़े से वाइस हो जाते हैं, पर वो हमेशा अपने बच्चों की तरह सबको साथ लेके चलने की कोशिश। सर से जो आज हमारी मुलाकात हुई, सर ने बहुत ही हमको एक अच्छा, मैं बोलूँगा कि एक सल्यूशन दिया, या मतलब हमको गाइड किया कि हम काम तो सब लोग अपने अपने सेक्टर्स में कर रहे हैं और सभी लोग मतलब अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो कि आप जो सोसाइटी को दे सकते हो। जैसे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, आप जितना भी कर रहे हैं उसमें से आप 10% जो है वो बाकी ऐसे लोगों के लिए आप छोड़ दीजिए जिनसे आप ये मत सोचिए कि आप उनसे कुछ कमा सकते हैं। ये जो जिनके लिए आपने 10% जिन लोगों के लिए आपने छोड़ा है, यही आपको आगे जाके फ्यूचर में बड़ा बनाएंगे। अभी आप जो बड़े बन रहे हैं वो 90% लोगों से बन रहे हैं, लेकिन क्या आप अभी की एक आगे की मतलब अभी की सोच रख रहे हैं या आप एक आगे की सोच भी देख के चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हमको अभी 2 साल 5 साल 10 साल काम नहीं करना है, हमको आगे आने वाले अभी 30 साल 40 साल काम करना है। तो हमने जो 10% लोगों के लिए छोड़ा है, यही हमको आगे आने वाले 40 साल में बड़ा बनाएंगे, ये हमको सर ने बताया। अभी सर ने हमने उनको सभी स्टार्टअप्स मिले थे उनसे, और उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर क्या है और फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, और आपको फ्यूचर में खुद के लिए तो करना है, बाकी जो थोड़े तबके के लोग हैं, पिछले तबके के, जिन लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया। आज की मुलाकात बहुत अच्छी रही। सर ने जो एक कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि एक ऐसा ज्ञान दिया है जो जिससे आपकी विजन बड़ी हो जाती है। यूजुअली जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना, अपनी कंपनी के बारे में सोचना और उसी में लगे रहते हैं, उसमें आपकी विजन बहुत बड़ी नहीं होती, तो ना आप खुद ग्रो कर पाते हैं, ना आप अपने समाज को या नेशन को ग्रो कर पाते हैं। बट उन्होंने जो चीज़ें समझाई या बताई, उससे कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा खुल गया है और आप बड़े पर्सपेक्टिव के साथ हम सोच पा रहे हैं। और हमको ये लग रहा है कि अभी और कैसे काम करना है ताकि हमारे साथ साथ, सिर्फ हमारी कंपनी के साथ साथ हमारे समाज में हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी साथ में ग्रो कर सकें। मुझे ऐसा लगता है, मैं यूथ को यही बताना चाहूँगा कि उस पर थोड़ी सी कीन निगाह रखें और अपना योगदान उसमें देने की ज़रूर कोशिश करें। क्योंकि जो भी हम यूथ कई बार ये सोचता है कि आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसी में लगे रहें। बट जब सरकार बन करके आती है तो उसका कहीं बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे आगे के फ्यूचर के ऊपर पड़ता है। तो अगर आपको उसको बेटर बनाना है तो आपको उस पर अब ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जी, उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ों को, जिस तरीके से एक स्टार्टअप को काम करना चाहिए इस समाज के लिए, उसके बारे में बताया, उसके लिए प्रोत्साहन दिया और तरीके भी बताए, उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरीके से इस भाव को कि समाज को वापस देना है उससे काम किया और वो यहाँ पर हैं आज। तो उस तरीके के भाव से हमें भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप बड़ा तभी हो पाएंगे जब आप समाज को वापस देंगे जो आप उससे ले रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी उन्होंने लाइन बोली, ट्विस्ट ऑफ रिस्ट, जिसमें उन्होंने बोला कि हाथ को ऐसे नहीं ऐसे रखो। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी एक बात जो हम सबको एक अच्छी दिशा देती है, स्टार्टअप्स को अच्छी दिशा देती है। तो ट्विस्ट ऑफ रिस्ट इज़ समथिंग दैट आई एम टेकिंग बैक विथ मी। ये ना एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ना, आज मैं जितने लोगों से मिला, दे वर न्यू टू मी, है ना। मैंने उनसे आज तक मेरी मुलाकात नहीं, बस उसमें से एक थे जो कि ऑलरेडी मेरे क्लाइंट थे, उसके अलावा आई हैव नॉट मेट द पीपल। आज ना मुझे टाइम मिला उनसे बात करने का, थोड़ा सा हमको सेल्फ टाइम भी मिला। उनसे मिलने के पहले हम लोग ने भी आपस में बात की, हमने ढूंढा कि भाई हमारे बीच में क्या क्या दिक्कत है, वो किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से मैं उनकी हेल्प, मैंने भी ढूंढा कि हाउ कैन आई हेल्प देम। अब फाइनली वी मेट द पर्सन एंड वी वर हैप्पी कि भाई उनका नॉलेज हमको मिला। गेटिंग टू मीट हिम इज़ ऑल्सो प्लेजर फॉर अस, है ना। उनने बताया, मतलब उन्हें पहले तो हमारे बारे में सब कुछ जाना, ही वॉज सो पेशेंट इनफ कि उन्हें बैठ के उन्हें हमारी पूरी बात सुनी एंड फाइनली ही गेव अस एन एडवाइस इसकी give something to the society. If you can't donate it or you can't do something किसी example 100% client में 90 से आप take the charge, give something to 10% and they are going to benefit you, which is really a great thing. हम भी सोचते हैं कि मतलब स्टार्टअप बहुत सारे ओपन होते हैं, शट डाउन भी हो जाते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर देम, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपको बहुत ग्रोथ पे ले जाते हैं एंड आवर नेम विद देम इज़ इनफ। तो मुझे लगा कि कहीं ना प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो उन्होंने जो बोला ना, दैट इज़ रियली ट्रू। प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई करके देखा है, मैंने
समझाऊँ उस चीज़ को कि जो उनने बोला वर्ड नहीं है वो, दैट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रू। पत्रिका समूह को और कोठारी जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कोई पत्र समूह इस तरह से जनगण मन यात्रा निकाल कर क्या भावनाएं लोगों की, क्या भावनाएं नेताओं की, क्या भावनाएं हम लोगों की, जिस तरह से खरगोन और पूरा निमाड़ मालवा करके भोपाल आए हैं, ये स्वागत योग्य है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहली बार मैं ये 40 साल से पॉलिटिक्स हूँ, किसी समूह ने ये काम किया हो पहली बार, तो इससे पत्रिका समूह की भावनाएं जानने को मिला और हमारी भावनाएं उन्हें जानी। और मैंने एक ही चीज़ कही उनसे कि पत्रिका का जो कंटेंट्स रहता है वो कंटेंट्स बिल्कुल सच के नज़दीक रहता है, जो लोगों को ठीक लगता है। क्योंकि गलत चीज़ें जब परोसी जाती हैं तो लोग उसको धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन पत्रिका की जो लोकप्रियता बढ़ रही लगातार, उसकी वजह यही है कि उसके कंटेंट सच के नज़दीक होते हैं और वो चीज़ें बताई जाती हैं जो बाकी जगह देखने को नहीं मिलती। तो निश्चित तौर पर वो है। और बाकी उन्होंने पूछा किस तरह का क्या है, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि चुनाव में कहाँ हमारी कमजोरियाँ हैं और हमने बताया कहाँ हमारी मजबूती है। और कुल मिला के मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी और वो 114 वाली नहीं बनेगी, 174 से ज़्यादा, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। और कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी से लेकर सेंटर राहुल गांधी, प्रियंका, ये सब हर चीज़ के टच में हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल, उसमें और ये सब नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ठोस धरातल पे है आज की तारीख। देखिए, गुलाब कोठारी जी जो है साहित्यिक विधा के धनी हैं और जैसा पत्रिका ने अपना जो वर्चस्व जमाया है साहित्य और परिस्थितियों के आधार पर, और वो नब्ज भी टटोते हैं और वर्तमान परिस्थिति में एक अनुभव के आधार पर उनसे बहुत सी चीज़ों की दिशा निर्देश और मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ये अच्छी बात है। साहित्य से संवाद करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको लाभ हो ही जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि आज उनके साथ जो संवाद हुआ है उस संवाद से कहीं ना कहीं हमको वैचारिक रूप से, आगे की कार्य के रूप से, और जो वर्तमान में घटित हो रहा है उस घटित घटनाक्रम में हम लोगों का दृष्टिकोण हो सकता है एक पक्षी, और उनका जो दृष्टिकोण है उसका अगर हम समावेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लाभ होगा। आज हमारी पत्रिका के मालिक संपादक गुलाबचंद कोठारी जी से मुलाकात हुई और जो भी व्यापक समस्या थी हमने उनको उनसे शेयर की, और उनकी तरफ से हमको आश्वासन दिया कि पत्रिका के माध्यम से हम आपका जो भी दिक्कत व्यापारियों होगी वो सरकार तक पहुंचाएंगे। आज हमारे शहर के रिपोर्टर नाथानी जी ने हमको उनसे मिलाया। मैं पूरी पत्रिका टीम को बहुत दिल से बधाई देता हूं और आगे भी चाहूँगा कि ऐसा मीटिंग हम अपने संत नगर में रखें और पूरी व्यापारियों की जो समस्या है उसका समाधान के लिए पत्रिका काम सहयोग। मैं अनाजों से फ़ोटो बना रहा हूँ पिछले 2 वर्षों से, और अभी मैंने ताज़ा घटनाक्रम में हमारे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक जी श्री कोठारी जी की फ़ोटो बनाई है। ये 1 साल से लंबित थी, उनसे भेंट हो नहीं पा रही थी, तो मुझे अभी उनकी यात्रा का पता चला तो मैं कार्यालय के सहयोग से यहाँ भोपाल आया हूँ फ़ोटो देने। और इसमें चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए अनाजों से मैं फ़ोटो बनाने के उद्देश्य को मैंने चुना है। वैसे तो फ़ोटो में जो अनाज मांगती है उस फ़ोटो का प्रयोग करता हूँ मैं। फ़ोटो भी अनाज मांगती है। इसमें मुख्य रूप से मैंने तिल्ली है, बाजरा है। बाजरा चूँकि राजस्थान की एक मुख्य फसल मानी जाती है, इसलिए मैंने विशेष रूप से बाजरा का प्रयोग किया है। धान है, इसमें चावल है, खसखस और राजगिरा, और एक जैविक खेती होती है, इसको हमारे यहाँ समा बोलते हैं, जो बड़ा ही सुपाच्य अनाज होता है, उसका प्रयोग किया है। इस फ़ोटो को बनाने में मुझे 4 दिन और 1 रात कंटिन्यू जगा हूँ मैं।
थैंक यू टू सानिध्य। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए हमको गुलाब जी से बहुत अच्छा इंटरेक्शन कराया एंड उनकी बात सुन के रियली इंस्पायरिंग है कि वो हमें बोलना चाह रहे थे कि हमको अपने आप से पहले कनेक्ट करना है। हमारे में ही इतनी शक्ति है कि हमको उन शक्तियों को पहचानना है एंड वी हैव द पावर टू चेंज एंड नॉट ओनली चेंज आवरसेल्व्स बट अदर्स थ्रू आवर वर्क, आवर थिंकिंग एंड आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट सिस्टरहुड ऑल्सो कि हाउ वी कैन ऑल सपोर्ट ईच अदर एंड कम अप। सो इट वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन। सानिध्य का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इंटरेस्टिंग आज बात करने का मौका मिला और उसमें ये बात फिर से समझ में आई कि हर शक्ति हर महिला के अंदर है। हमें सिर्फ उसे पहचान के सही समय पर सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, दो बातें इनफैक्ट। एक जो उन्होंने कहा कि पुरुष को आप 4 काम दीजिए वो शायद एक साथ नहीं कर पाएगा, पर कोई भी महिला एक समय पर कई काम कर रही होती है और बड़ी आसानी से उन्हें निभा भी लेती है। दूसरी बात ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि महिला ना केवल खुद को बदल सकती है अपनी स्थिति के अनुसार, परंतु वो अपने आसपास के वातावरण को और लोगों को भी अपनी शक्ति द्वारा बदल सकती है, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कई बार हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हम वो कर पाते हैं जो शायद पुरुष नहीं कर पाते। हालांकि मेरे जो ससुर थे एक पुरुष, उन्होंने ही मेरे को एक बात कही थी कि अगर मैं शहद से मक्खी को पकड़ सकता हूँ तो मैं हथौड़ी क्यों उठाऊंगा। आज का जो ये प्रोग्राम था, गुलाब कोठारी जी को मैं पिछले 2 साल से ज़्यादा से हो गया जो पढ़ रही हूँ। उनकी सारी किताबें, उनके सारे स्तंभ जो भी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं वो लगातार पढ़ रही हूँ। और उनको सुनने के बाद मुझे आज भी लगा कि जब हम किसी तरह के समानता की बहस करते हैं तो वो बहस बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि जब कोठारी सर ने इस चीज़ को बोला कि महिलाओं की जो शक्ति है उसको आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, किसी से तुलना नहीं कर सकते उसकी। और महिलाओं को सिर्फ ज़रूरी ये है कि उन्हें उनकी खुद की शक्ति को पहचानना है। और हम खुद में इतने शक्तिशाली हैं कि हम सारा सामर्थ्य रखते हैं सब कुछ करने का। यहाँ अगर मैं इसी बात को कहूँ कि जब एक प्रश्न था कि आरक्षण का जो बिल पास हुआ है 33% आरक्षण के लिए, तो ये अच्छी बात है किन्हीं अर्थों में, लेकिन अगर सामर्थ्य की बात की जाए तो महिलाओं को किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी क्षेत्र हो, आज आप लगा लें, वहाँ महिलाओं ने खुद अपने कदम रखे हैं, खुद अपने आप को साबित किया। और वही कोठारी सर ने बोला कि आप एक महिला हैं और अगर आप ये पहचान लेते हैं कि महिला होकर के आपका क्या सामर्थ्य है, तो आपको किसी आरक्षण की या किसी एक तयशुदा जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही उनकी खूबसूरती है जो वो हमेशा कहते आए हैं और महिलाओं के लिए बोलते आए हैं। आज मैंने यहाँ पर आदरणीय श्री गुलाब सिंह कोठारी जी को सुना एंड उनका जो बातें उनकी जो सुनी वो सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि उन्होंने बात की कि खाली पुरुष और नारी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर अर्धनारीश्वर है। और उन्होंने बात की कि किस तरह से एक जो पुरुष है वो सिंबलाइज़ करता है बुद्धि को, और जो एक फ़ीमेल है, एक औरत है, वो सिंबलाइज़ करती है मन को। मन यानी भावनाएं, संवेदनाएं। तो किस तरीके से अभी तक सालों से, वर्षों से हमारे देश को बुद्धि ही गवर्न कर रही थी, और इस महिला आरक्षण बिल से अब मन यानी भावनाएं भी साथ में आएंगी। तो इस तरीके से एक बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने जिस तरीके से समझाया और बात की कि किस तरीके से महिलाओं को खुद को समझना चाहिए और खुद आगे बढ़ना चाहिए, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पत्रिका जन गण मन यात्रा चल रही है, जहां प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी निकले हैं चुनावों से पहले देश का हाल जानने के लिए। राजस्थान में यात्रा अपना पूरा कर चुकी है चरण, मध्य प्रदेश का चरण भी आज पूरा हुआ। हम हैं इस समय भोपाल में और अब शुरू होगा छत्तीसगढ़ का चरण, जहां जनप्रतिनिधियों से मुलाकातें जारी रहेंगी डॉक्टर कोठारी की, और वे जानेंगे, समझेंगे उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। पत्रिका जन गण मन यात्रा की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए पत्रिका प्लेटफॉर्म्स पर, पढ़ते रहिए पत्रिका, देखते रहिए पत्रिका टीवी, लॉग ऑन टू पत्रिका.com, सुनते रहिए FM तड़का। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ मैं हूं सूफी, पत्रिका टीवी के लिए।